हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, लाइफ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन आपके लव लाइफ में आ रही हैं, आ रहे हैं। ये सभी के लिए होगी रीडिंग, सिंगल्स के लिए, मिंगल्स के लिए। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी रीडिंग होगी। ओके, तो अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर देखिएगा। लेट्स सी कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, समथिंग इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अफर्मेशन दे रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल मुझे लग रहा है जैसे कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट है या कनेक्ट होना चाहते हैं, या किसी को आप विजुलाइज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर इस रीडिंग के दौरान कोई पर्सन आपके माइंड में आ रहा है तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, या समवन न्यू। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ मतलब आप दोनों कनेक्ट हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन आपके रेमिल में है, आपके क्षेत्र में है, आपकी एनर्जी में है। ओके, क्योंकि आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हैं, ये पर्सन आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो चुका है, या आपने इस पर्सन को अपनी ऊर्जा में इन्वाइट कर लिया है। ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए, बट आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मतलब लाइक जिस पर्सन को आप चाह रहे हैं, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग भी हो सकते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दिस रेड फ्लैग। ठीक है, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में लेके किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आप किसी के लिए ऑब्सेस है, या किसी के लिए क्रेजी है, किसी के लिए पागल हो रहे हैं, या किसी को दिन रात सोच रहे हैं, तो उसका रेड फ्लैग आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेड फ्लैग आपके खुद के अंदर भी हो सकते हैं, सामने वाले के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, इस तरीके से मैं हर बार बात बताती हूँ। तो वही चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि रेड फ्लैग की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बी अवेयर ऑफ दिस, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप कि किस तरीके का पार्टनर चाह रही है, किस तरीके का पार्टनर चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइक सीरियस है, नॉन सीरियस है, तो उस तरीके की एनर्जी आपके अरेबल में आ रही है, आपके क्षेत्र में आ रही है, आपकी ऊर्जा में आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो समवन ऑलरेडी यू नो दिस पर्सन, कि आप इस पर्सन को जानते हैं, या आप इस पर्सन से कनेक्टेड है, या आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपके प्रेजेंट पार्टनर भी हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रेजेंट में कोई है आपकी लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट पे है ऑलरेडी। ठीक है, प्लेफुलनेस, अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेफुल की एनर्जी आ गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या फिर अभी आप इस पर्सन मिले हैं, आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप दोनों प्लेफुल वाली एनर्जी में है, आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। यस, हो सकता है अभी आपका एक टॉकिंग स्टेज चल रहा है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, बट अभी आप रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ मतलब इनिशियल स्टेज में बातचीत चल रही है। हो सकता है फ्लर्टिंग चल रही है, फ्लर्टिंग है, तो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही है। ओके, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका ऑरा, आपका एनर्जी जो है इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है, ये पर्सन आपकी ऑरा में है, आपकी एनर्जी में है। ठीक है, इंगेजमेंट, एंड यहाँ पे है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। मैंने ये चीज़ बोली अभी। ठीक है, इंगेजमेंट की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट है, जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी के साथ बातचीत वगैरह में हैं, या फिर किसी के साथ आप कनेक्ट में हैं, या किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, मेक द एफर्ट, कोई आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, इनके जान चुके हैं, तो दिस पर्सन कम टुवर्ड्स यू। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यू एनर्जी नहीं है, न्यू एनर्जी नहीं है, बट न्यू होके ये पर्सन आ रहे हैं, बट कुछ रेड फ्लैग हो सकते हैं जो आपको चेक ऑन करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब चेंज होकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो आप इस पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी रही है, एक कनेक्शन रहा है, एक हिस्ट्री रही है। ठीक है, हिस्ट्री लाइक हो सकता है कुछ टाइम की हिस्ट्री रही हो। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड की। हो सकता है कि पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, अच्छे फ्रेंड रहे हैं, एक टॉकिंग टर्म्स में रहे हैं, बट उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्टेंस हो गई, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों में पोज आ गया। ओके, तो ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, एक्स की एनर्जी नहीं है, एक्स नहीं बोलूँगी मैं, या उस पर्सन की एनर्जी नहीं बोलूँगी जो मतलब लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, और वो इंसान नहीं है, बट वो इंसान है जो कहीं ना कहीं आप इन्हें जानते हैं, आप भी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन भी आपको जानते हैं। कुड बी टीचर। ठीक है, टीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या मेंटर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर एक 9 to 5 जॉब भी करते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, या और ये पर्सन सिंगल है,
क्योंकि इंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है ये सीरियस नोट पे आपके साथ इनटू होना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर मैनिफेस्ट कर रहे थे या काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि ये आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ये आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, या आपको क्या फील करते हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ मतलब लाइक अभी लाइट हार्टेड एनर्जी है, जहाँ आपको एक्सप्लोर करना है, आपको डेट वगैरह करना है, आपको जानना है, ठीक है, कि आप इनके लिए परफेक्ट है नहीं परफेक्ट है, आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पे है नहीं है, आप दोनों सेम लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं, सेम इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए क्या हो सकता है। तो इसी वजह से रेड फ्लैग पर आप इग्नोर मत करना, ठीक है, पहले बता रही हूँ मैं, क्योंकि रेड फ्लैग भी साथ में पॉजिटिविटी के साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ रही है। जस्ट डिपेंड ऑन योर मैनिफेस्टेशन, या फिर आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर है, या आपकी कोई विश है, उस चीज़ को लेके देखिए। क्योंकि बहुत से लोग रेड फ्लैग को इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पछताते हैं, ये रिग्रेट करने लग जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो लाइक यू आप रिग्रेट करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी गलती है, मैंने इसे मैनिफेस्ट किया। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पे ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, या फिर ऐसा पर्सन हो सकता है जो कमिटमेंट के लिए सीरियस है आपको लेके, या फिर आपके साथ शादी के सपने देख रहा है, या आपसे शादी करना चाहता है, ओके। यस, ये पर्सन टॉर्च व कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर का पाइसेस हो सकते हैं, एरिस साइटस हो सकते हैं, ओके। एक प्लेफुल वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, एक सीरियसनेस आपकी एनर्जी आ रही है। मतलब दोनों ही एनर्जी मुझे ऐसे नज़र आ रही है जैसे कि समवन इज़ लाइक वेरी सीरियस टुवर्ड्स यू एंड समवन लाइक वांट टू बी कैजुअल कनेक्शन, कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग वगैरह, ठीक है। यानी कि आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके साथ कंफर्टेबिलिटी देखेंगे, आपके साथ सोचेंगे कि आपके साथ कितनी कंफर्टेबिलिटी बैठ रही है, आप दोनों कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं, ये न्यू पर्सन, ठीक है। और किसी के लिए ऑलरेडी आप इन्हें जानते हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्टेड हैं, सिर्फ बातचीत हुई है, या फिर देखना हुआ है। क्रश सिचुएशन भी हो सकती है, बट मुझे क्रश नज़र नहीं आ रही है, बट मैं फिर भी टैरो से देखूँगी। क्रश थोड़ा सा लग रहा है, बट ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आई वांट टू बी क्लेरिफाई दिस इज़ योर क्रश और नॉट। क्या ये क्रश है? प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के क्रश है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स का क्रश है? नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 3 ऑफ पेंटिकल कहना चाहिए, तो यू नो, ठीक है। अब ये मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि भाई या तो ये आपका सीक्रेट क्रश रहा है, ठीक है, क्योंकि बताया नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दुविधा रही है, परेशानी रही है, या फिर किसी किसी के ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपका झगड़ा हो गया था, या फ्रेंड हो सकते हैं कि मतलब फ्रेंडशिप में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बट झगड़ा हो गया, या किसी ने आपको मतलब लाइक आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया, ये वो इंसान हो सकते हैं। तो दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। हो सकता है एक अपोलोजाइज भी हो सकती है आपकी तरफ आने के लिए, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन का मतलब आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोग नए आ सकते हैं, कुछ लोग पास्ट के भी लौट के आ सकते हैं, डिपेंड, क्योंकि डेस्टिनी आपको चेक कर रही है कि आप स्टक हैं या आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं या नई चीज़ों को आप रिसीव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, रिसीव मोड पे है नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहे कि कौन बेस्ट है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे हो सकता है आप मेल है चाहे फीमेल है, बट यू हैव टू बी ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है किसी की लाइफ में एक्स भी वापस आ जाए, बट अगर आप एक्स नहीं चाहते हैं तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो वो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली टेस्ट कर रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या अभी भी आप वो एक तरीके का पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पीछे वाली स्टक एनर्जी में है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको चेक ऑन भी कर रही है और आपको दे रही है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी है, और आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी है, आपकी लाइफ में फ्रेंड भी है, आपकी लाइफ में आपके क्रश भी है, आपके शूटर हैं, आपके एडमायर हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए हैं। अब मेरी एनर्जी नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से रेड फ्लैग की एनर्जी आई है। क्योंकि आप पता नहीं कितनी कम बहुत सारी मिक्स एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी मिक्स एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रही है, या बहुत सारी एक जैसे मतलब बहुत सारी विशेष एक साथ ही डाल के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक जैसे होता है ना कि बहुत सारी मतलब बनानी थी खिचड़ी, पर खिचड़ी में बहुत सारी सब्जी डाल दी और उसका टेस्ट बिगड़ गया, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, खिचड़ी बन रही है आपकी इस लाइफ की, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, नोट 1
हो सकता है 5 लोग आ सके, 3 लोग आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी आ सकते हैं या आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी है बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं राइट वन कौन है जो आपसे प्यार करता है, कौन आपकी सच में आपकी तरफ सच में अट्रैक्टेड है, कौन आपके लिए सही सीरियस है, ठीक है। ये चीज़ भी कहीं कहीं हो सकती है, इस वजह से रेड फ्लैग वाली स्थिति है आपकी लाइफ में। ओके, थिंक द साइन आर द कंटिन्यूसली यू, ठीक है। मतलब आपको सावधानी से परखना होगा, सावधानी से चेक ऑन करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए फ्यूचर पर्सन बन सकता है, आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है, क्योंकि राइट डिसीजन आपके हाथ में है, यूनिवर्स राइट डिसीजन आपके हाथ में दे रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी इच्छा है, आपकी डिज़ायर वही कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था रेड फ्लैग। ओके, ठीक है। अगेन 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ सोर्स। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है कि राइट वन आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हु इज़ द बेस्ट फॉर यू, हु इज़ द वन फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। ये हो सकता है 2 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आपके शूटर हो सकते हैं, काफ़ी सारे एडमायर हो सकते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगी, आपसे फ्रेंडशिप करेगी, आपसे बातचीत करेगी। मतलब आपका एक नेटवर्किंग बन रहा है, ठीक है। हो सकता है प्रपोजल भी आ सकता है, काफ़ी सारे प्रपोजल आपकी आपकी तरफ आए, आपसे बातचीत करें, आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करें, आपसे मिलने के लिए डेटिंग के लिए बोले, पूछें, ठीक है। ये लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी, दोनों की तरफ से यहाँ पे है, बट यहाँ पे लव की ज़्यादा सिचुएशन नज़र आ रही है रेदर देन टू लव अफेयर अरेंज, ठीक है। लव अफेयर ज़्यादा नज़र आ रहा है पर अरेंज का नहीं है, ओके। सिंगल है तब भी और मिंगल है आप तब भी। हो सकता है कि आप मिंगल हैं, आप किसी के साथ ऑलरेडी शादी कर चुके हैं बट आपको कोई और पसंद है, ठीक है, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो वो भी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आपके पास ऑप्शन है बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट योर लाइफ, अपनी लव लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं है, अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, चाहे आपकी मतलब आप शादीशुदा हैं या आप सिंगल हैं या फिर आप मिंगल हैं, ठीक है। कहीं कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें में, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि यू वांट टू लव, यू वांट टू बी इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप क्रोटिक एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि आप कितने मतलब सुलझे हुए इंसान हैं, कितने उलझे हुए इंसान हैं, ठीक है। बट ये आपकी मेंटल सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यस, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मतलब लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐड कर रख रखा है और आप सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे सबके बारे में एनर्जी देती रहती है, ठीक है, चाहे आप मेल या फीमेल हैं। अब ये मत कहना कि मैम ये मेरी रीडिंग नहीं है, जिसकी रीडिंग होगी उसको कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि फालतू की रीडिंग आ रही है, बट रीडिंग जिसकी होती है वो समझ जाती है, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ चल रही है, मेरे चीज़ से जिसके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है आप छोड़ के जा सकते हैं, आप मत देखिए जबरदस्ती अपनी एनर्जी को क्रोटिक एनर्जी मत मिक्स कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, आप पर्सनली कमेंट करके ना बोलें, ठीक है। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी आप देख भी रहे हैं ना, आप थोड़ा सा मतलब अपने आप पर कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो यू हैव टू बी वर्क ऑन योर सेल्फ, कि आपको ध्यान में देना है कि आप सबसे ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या कौन आप किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको ज़्यादा चाहते हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए। तो उसके लिए आप फोकस रहिए, बस एक एनर्जी फोकस रहिए, चाहे आप सिंगल हैं, मिंगल हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, या आप ब्रेकअप सिचुएशन बाहर निकल रहे हैं, तो एक इंसान को आप उसी को मैनिफेस्ट कीजिए, उसी को पता चल जाएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और इंसान आपकी लाइफ में वही इंसान एंटर करेगा जो कहने के आपके लिए फ्यूचर स्पाउस या आपके फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे या फ्यूचर वाइफ बनेगी आपकी, ठीक है। तो बस इतना कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लेट्स सी, और किस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, किस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किस तरीके की एनर्जी आ रही है, किस तरीके के एनर्जी के लोग मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। बाय द बुक अगेन 11 की एनर्जी है, मैंने कहा ना ऑप्शन में लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके कुछ रीति रिवाज या आप थोड़ा मतलब अलग ट्रेडिशन से जाके मतलब कुछ चीज़ें करना चाहती हैं, या फिर कहने के आप जैसे कि आप अदर रिलीजन्स के पर्सन को आप पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब लाइक आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम से मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कहने की यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने परंपरा सामाजिक चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे है कि आप कहने की थोड़ा लीक से हट रहे हैं, कास्ट का कल्चर रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं।
जो मतलब आपके रीति रिवाज से अलग है, डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इनकी एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हो सकता है किसी के साथ लव अफेयर में है या किसी के साथ आपको कनेक्टिविटी रख रही है, तो अलग ही एनर्जी आ रही है। मतलब लाइक यू आर चीटिंग योर सेल्फ या यू आर डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ, मतलब ऐसे एनर्जी जैसे कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जो भी है आप, ठीक है। आप अपने ऊपर मतलब, जबकि आपको पता है कि वो बंदी आपके लिए नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि वो इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहा है, वो आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए कोई भी हाथ पैर नहीं मार रहा है, आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, पर फिर भी आप उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चीटिंग कर रहे हैं, अपने रूट से आप वो कहने की अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हायर सेल्फ, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए कि आप क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं। ओके, ओवरऑल आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे लग रहा है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ओके, बट प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बट प्यार वही आ रहा है जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस तरीके का चाहते हैं। क्रोटिक चाहते हैं तो क्रोटिक आ रहा है, कन्फ्यूजन चाहते हैं तो कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। हीलिंग लव नहीं आ रहा, जैसे मैं ऑलरेडी मैं कहती हूँ ना, हीलिंग लव आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी लव आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी अनहेल्दी है या आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है या फिर कन्फ्यूज़ है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप मतलब कितने पीस में हैं, कितने कन्फ्यूजन में हैं, कितने डिस्टर्ब हैं, कितने ओवरथिंक करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। आप अपनी ब्रोकन मैरिज से गो थ्रू हो रही है या हो रहे हैं, ठीक है। आपकी मैरिज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। ये भी चीज़ें आपने हो सकती है कि आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई है और आप दूसरे इंसान को पसंद कर रहे हैं, पर वो इंसान भी आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहा है, मतलब जिससे आप पसंद करते हैं, ठीक है। वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपसे डिफरेंट है, आपसे छोटे हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है या रूल्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। बट इस वजह से कहीं कि आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, परेशान हैं, और इस वजह से आपकी जो गाइडेंस आपको गाइड कर रही है, आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। आप अपना को पहले अंडरस्टैंड करें, गो द डिस्टेंस, अपना आपको मतलब डिस्टेंस रखें और अपनी एनर्जी पे फोकस करें कि यू आर द लायन या यू आर द, ठीक है, लेपर्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चीज़ों को फोर्स करके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स मत कीजिए, नेचुरली रहिए, आप ब्लेस हैं, ठीक है। आप क्रोटिक एनर्जी से बचना, आपको क्रोटिक एनर्जी से बचना चाहिए, आपको रेड फ्लैग से बचना चाहिए, ठीक है। जब आप रेड फ्लैग से बचेंगे तभी चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि आप क्रोटिक एनर्जी में राइट नाउ। ओके, यस, आप बहुत ज़्यादा क्रोटिक एनर्जी में है। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, आपको कह रही है कि पहले अपने आप को समझिए कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहती हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, ठीक है। आपको किस तरीके की हीलिंग वाला प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार क्रोटिक एनर्जी में नहीं आता, प्यार क्रोटिक एनर्जी से दूर जाता है, राइट। जब हम पीस में होते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तभी चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं। यहाँ पर आप हैप्पी रहना है, जब आप अपनी हैप्पीनेस चूज़ करेंगे ना, तभी चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी, तभी राइट वन आपकी तरफ आएगा, तभी यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी राइट वन के लिए, ठीक है। यस, तो मुझे लग रहा है राइट वन आपकी लाइफ में आएगा, बट वो आके हो सकता है कि आप उसे ना पहचान पाएँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट बहुत सारी एनर्जी में एक इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि अपनी ब्लेसिंग को पहले चूज़ करें कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्रोटिक है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाली है, और बहुत ऐसी एनर्जी जहाँ मतलब काफ़ी सारी एनर्जी में आप घिरे हुए हैं, ठीक है। आप पास्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप प्रेजेंट को भी नहीं छोड़ रहे, आप फ्यूचर में और चाहते हैं, तो आप मिक्स कर रहे हैं सारी एनर्जी को। पहले डिसाइड कीजिए कि क्या चाहिए आपको, ठीक है। पहले सारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कीजिए, खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, या अपनी खुशी को चूज़ कीजिए, आपकी खुशी कहाँ है, किस तरीके से है, आपकी खुशी किस तरीके से बिलोंग करती है, ठीक है। पहले आपको मेमोरी को ख़त्म करना पड़ेगा, जो भी आपके पास है, ठीक है, अच्छी बुरी मेमोरी आपको पहले हील होना पड़ेगा यूनियन के लिए, या फिर आपको एक अच्छे अबंडेंस कनेक्शन के लिए, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हील होना पड़ेगा, ठीक है। यस, न्यू एनर्जी में आने के लिए आपको कहने के पहले अपनी आपको पुरानी एनर्जी से रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू वो तो नए पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, हैप्पी प्लेस, सी समवन न्यू एंड न्यू लव ब्लूम्स, एंजॉय द ईच अदर, एंड यहाँ पर रिकनसाइल, कम बैक, सेकंड चांस एंड रिबुल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आपके लिए सेकंड चांस मांगने आ सकता है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि न्यू पर्सन की और पास्ट की पर्सन की एनर्जी आ रही है, तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है, यू आर अनसेटिस्फाइड अबाउट द लव, मतलब आप वैसे ब्लेस हैं, हर चीज़ से ब्लेस हैं,
बट प्यार में अनसेटिस्फाइड हैं, या प्यार में आपको प्यार नहीं मिला है, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिली है, आपको मतलब वर्नेबिलिटी नहीं मिली है, इमोशन फुलफिलमेंट नहीं मिले हैं, आपको ग्रांटेड नहीं मिले हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे या फिर लोगों में, फिर आप फिर मैनिफेस्ट करते हैं, फिर वही कन्फ्यूजन एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वाटर साइन, तो आप वाटर साइन के हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन, अपनी डिवाइन फेमिनिन में आइए, जो भी आप मेल फीमेल हैं, तभी आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी आप डिस्टोर्टेड एनर्जी में हैं, ठीक है, घोस्ट वाली एनर्जी में है। ठीक है, और हो सकता है जैसे जैसे लोग आपके लाइफ में आते हैं वैसे आपको घोस्ट करके चले जाते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करके चले जाते हैं, फिर आपको कहने की पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट क्यों हो गया है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि घोस्टिंग एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है आपकी, कहने की पर्सन आपको लो कॉन्टैक्ट में कर चले जाते हैं, आपके लाइफ में लोग आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लोस्ट, मैंने वही चीज़ बोली है। तो आपको अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा डियर, जो भी आप हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आप टूटी फूटी लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जैसे है ना वैसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने आप को खुश रखना है, अपना को खुश रखना है, तभी आप चीज़ों को, खुशी वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। पहले लोगों को एक्शन देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उन्हें, ऑब्जर्वर बनेंगे आप तभी पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आपको बिल्डिंग ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, अपने रास्ते खुद ब्लॉक कर रहे हैं लव लाइफ को लेकर, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, और फिर नेवर एंडिंग स्टोरी आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको खुश रहना है। ओके, कन्फ्यूज स्टेट है और कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में। इसी वजह से मैंने कहा रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग पे ध्यान दीजिए। एनर्जी नेवर लाए, ठीक है, एनर्जी नेवर लाए, चाहे मैं कार्डों से बोलूँ या बिना कार्डों के बोलूँ। ओके, तो वही है कन्फ्यूज स्टेट से बाहर के लिए, लॉस्ट फीलिंग इंडिविजुअल, अवॉइड इनसाइड, रनिंग अवे। तो वही है यहाँ पे कि लोग आपसे दूर भागने लग जाते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, कन्फ्यूज लोग आते हैं और आपको कन्फ्यूज करके चले जाते हैं, या वाहियात लोग आते हैं, मैं सॉरी टू से, बट वाहियात लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो चीटर होते हैं, जो छल कपटी होते हैं, या फिर सेक्सुअल थिंग्स में जाते हैं, फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं, नॉन सीरियस काइंड ऑफ पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर अटेंशन। ठीक है, आपके अटेंशन, आप जैसा अटेंशन देने लग जाती है, वैसे ही आपको घोस्ट करके चले जाते हैं, फिर क्रियोटिक एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। तो ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि न्यू पर्सन की एंट्री होगी, न्यू पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा, बट उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आना पड़ेगा, चाहे आप मेल या फीमेल हैं। ठीक है, आपको लीडर बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड हीलर काइंड ऑफ एनर्जी में आना पड़ेगा, अपने आप को हील कीजिए, तभी आप नई सही चीज़ों को, सही पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा मैसेज आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे आप कहने की ये है कि आप क्या चाहते हैं उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी आ रही है बार बार की। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, अबंडेंस टैरो से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गाइडेंस है, ये आपकी रीडिंग है यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइन लव में जाइए, आप जितना डिवाइन लव में जाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि हाँ क्या मैं चाहती हूँ, क्या मैं चाहता हूँ। ठीक है, चेंज, तो चेंज कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री रखिए, अपनी एक्सपेक्टेशन सही से रखिए। ठीक है, अपने विचार को ठीक से रखिए, अपनी एनर्जी को फोकस में लेके आइए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माँ शेरा वाली की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे है व्हेन यू गो ईगो फाइनली सी द अल्टर मैडनेस, ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू बी स्कैर्ड ऑफ द क्रोसिड इन योर ओन एवोल्यूशन। तो आप अपना एवोल्यूशन रोक रहे हैं। ठीक है, यानी अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं, अपनी लव लाइफ को रोक रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ फ्लोरिश हो, आपकी लव लाइफ बने, तो आप डिवाइन सोर्सेज से जुड़िए, डिवाइन सोर्सेज एंड डिवाइन लव से जुड़िए। ठीक है, जितना आप डिवाइन लव से जुड़ेंगे उतना ही प्योर लव, प्योर कनेक्शन, प्योर पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगेन मैंने बोला डिवाइन लव से जुड़िए। ठीक है, प्यार, भगवान से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को देखिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस लिए, क्यों हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है, वैन यू ऑफर एवरीथिंग टू डिवाइन, आप डिवाइन को जो भी ऑफर करेंगे तो आपको रिटर्न में आएगा। विद डिटैचमेंट के साथ रहिए। डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको डिटैच रहना है। ठीक है, किसी के साथ क्लिंगी नहीं होना, किसी के साथ मतलब ये नहीं है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, जिद्दी नहीं होना। प्लीज़ कहिए भगवान जी जो मेरे लिए सही है, मेरी ग्रोथ के लिए सही है, उस इंसान को मेरी लाइफ में दीजिए। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर ट्रस्ट है। ओके, तभी तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बोली जाती है। ये देखो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है। तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यहाँ पे भी आया है ना, ब्लेस की एनर्जी है, हायर पावर आपसे जुड़ी हुई है। हो सकता है आप ऑलरेडी ब्लेस हैं, बट आप ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, आप ब्लेसिंग, आपके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग है, पर आप ब्लेसिंग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन के थ्रू। ठीक है, आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से। ठीक है, पर फिर भी आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते रहते हैं। वही पास्ट के पर्सन, वही एनर्जी के पर्सन नो कांटेक्ट में है, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे साथ उनका कांटेक्ट क्या, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो
वही चीज़ें लूप में चल रही है आपके साथ, उससे डिटैच हुई है, जो चला गया चला गया। नए पर्सन को वेलकम कीजिए, नई एनर्जी में जाइए, ठीक है। जब तक आप नई एनर्जी में नहीं जाएंगे तब तक नए पर्सन नहीं आएंगे, ठीक है। नए पर्सन आएंगे चले जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी चल रही है आपकी। सरेंडर कीजिए अपना को, ठीक है। जब आप सरेंडर करेंगे तो आपके लाइफ में चीज़ें ईजी गोइंग हो जाएगी और अच्छा इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लेट मी नो, बट थिंक रेजोनेट विद यू। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। पढ़ने के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे हील करना है, कैसे अपना को फोकस में लाना है, अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में कैसे एंटर करना है, अपनी ब्लेसिंग को कैसे रिसीव करना है, अपने हायर पावर से कैसे जुड़ना है, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल ऑफ यू।